उसने फिर से एरना को देखा जो पूरी तरह से तैयार बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो उसे उसी तरह से नहीं देख पा रहा था जैसे उसने पहले देखा था। जब एरना सड़क पर टहलती थी, तो शूरवीरों के दल के सदस्य शर्म से लाल हो जाते थे और अपने आसन सीधे कर लेते थे, और जब कलियन दूर होता था, तो वे आपस में खुलकर बात करते थे कि वह हेसेनगार की सबसे खूबसूरत महिला है। कलियन इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता था। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखते हुए, एरना अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, हालांकि इस तथ्य ने उसे कोई भावना नहीं दी। उसके अंदर वासना का एक भी अंश न होते हुए, वह सोच रहा था कि वह इस प्रेमहीन कृत्य को यथाशीघ्र कैसे समाप्त करेगा, और उसे आवश्यकता से अधिक स्पर्श भी नहीं करेगा। उसके नीचे रोते हुए, उसने ठंडे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अचानक चौंककर उसकी ओर देखा और उसके घबराए हुए गालों पर आंसू बहते देखे। उसका चेहरा ज्यादातर उसकी नाजुक पीली भुजाओं से ढका हुआ था। वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी और उस संक्षिप्त क्षण में उसे अजीब तरह से नकारा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसके अहंकार को एक जोरदार झटका लगा था, जैसे कि उसे पेट में घूंसा मारा गया हो। कलियन स्तब्ध रह गया। उसे अपमानित महसूस हुआ। अगर कोई और उसे इस तरह देखेगा, तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा? एक अधनंगे आदमी, एक छोटी औरत के ऊपर लेटा हुआ, जो बिस्तर पर फैली हुई थी, आंसू बहा रही थी। अगर कोई उसे इस तरह देख ले, तो वह मर जाएगा, और तुरंत ही उसे बेचैनी होने लगी। हालांकि आज रात इस पूरी बात की शुरुआत करने वाला वही था, लेकिन सच तो ये था कि उसका तुरंत ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सोचा था कि जल्दी शुरू करना एक अच्छा विचार होगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से सहमत होगी, क्योंकि इरना हर बात पर आमतौर पर बहस करती थी। इसलिए, जब उन्होंने आज ही ऐसा करने का सुझाव दिया, तो एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान, उन्होंने सोचा कि वे कम से कम 1 महीने में ऐसा करना शुरू कर देंगे। इस तरह की चीजों के लिए खुद को तैयार करने में समय लगाना स्वाभाविक होगा। हालांकि, उसने न केवल सहमति व्यक्त की थी, बल्कि सही समय और स्थान भी चुना था। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, वह और अधिक घबरा गया। ऐसा कुछ उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था और उसे खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत थी। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। जब 10 बजने को आए, तो कलियन ने लकड़ी के डिस्प्ले कैबिनेट से एक कांच का जार निकाला। काफी देर तक उसे घूरता रहा, और उसमें से कुछ गहरे पीले रंग का तरल पदार्थ एक बढ़िया क्रिस्टल विस्की गिलास में डाला। हालांकि उसे शराब पीना पसंद नहीं था, लेकिन उसे आज रात इसकी जरूरत थी। वह विशाल कमरे में चला गया और बाईं ओर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, अपने गिलास को कसकर पकड़े हुए। वह दरवाजा जो उस अपमानजनक पहली रात के बाद से एक बार भी नहीं खुला था। एक गहरी सांस लेने के बाद, उसने धीरे से बड़े कांस्य दरवाजे के हैंडल को घुमाया और धीरे से उसे खोला। उसे आश्चर्य हुआ, कमरा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा तब था, और ये देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। ड्यूक के महल में हर कोई जानता था कि उस भयानक रात के बाद से कलियन और एरना ने इस कमरे में एक साथ पैर नहीं रखा था। उसने सोचा, ये सब यहीं तक सीमित रह गया है। 10 सालों से उपेक्षित पड़े कमरे की सफाई ने उसे चौंका दिया। चिमनी में जलती लकड़ियां चटकने की मधुर आवाज कर रही थी। यह ऐसा था मानो किसी को पता हो कि वे आज रात इस कमरे का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेशक, ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस अवसर की प्रत्याशा में हर दिन इसे इसी तरह तैयार करता रहा हो। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co। अब आधे खाली गिलास को अच्छी तरह से तैयार की गई गहरे रंग की लकड़ी की मेज पर रखने के बाद, कलियन पन्ना हरे रंग के सोफे पर बैठ गया, जिस पर मोटी सोने की सजावट थी। उसने हेसेनेगार्ड के लोगों के बारे में सोचा जो कलियन और एरना से 2 राज्यों के लिए एक उत्तराधिकारी के जन्म की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि एरना और उसके पास एक दूसरे के राज्यों के लिए बहुत कम स्नेह था,
और वह हेसेनगार्ड के ग्रैंड ड्यूक के पद के प्रति अधिक जुनूनी हो गया था और हेसेनगार्ड चला गया था। इस देश की संपत्ति उसके धन का कारण बनेगी। इसके अलावा हेसेनगार्ड परिषद, जो बचपन से ही उसका बहुत समर्थन करती रही थी, ने उसकी गतिविधियों की गारंटी दी। इन परिस्थितियों में जब एक नया ड्यूक आया तो हेसेनगार्ड के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। कलियन ने अपने साथ लाई शराब का एक घूंट लिया। तेज विस्की उसके गले से नीचे उतरी, जिससे उसे एक आह भरनी पड़ी। कमरे को देखते हुए उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कमरे को पहले जैसा ही देखकर उस दिन की एक ज्वलंत याद फिर से जीवंत हो उठी। आजकल उसे खाने में कोई परेशानी नहीं थी, भले ही ऐसा करना अभी भी असुविधाजनक हो। उसका शरीर अन्य शूरवीरों की तुलना में बड़ा और मजबूत था, और उसके कर्तव्य अच्छी तरह से और बिना किसी समस्या के निभाए जा रहे थे। लेकिन इस कमरे में प्रवेश करने के बाद से वह अपने अतीत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, और साथ ही इस तथ्य के बारे में भी कि उसे थोड़ी देर में एरना के साथ संभोग करना था। उसने सोचा कि क्या वह ऐसा कर सकता है। इस बारे में सोचने के बावजूद कलियन को जरा भी उत्तेजना महसूस नहीं हुई। शायद अपनी युवावस्था की यादों के कारण वह कभी भी किसी आकर्षक महिला को देखकर भी नहीं हिलता था। कभी-कभी जब वह पास के शहरों में जाता था, तो स्थानीय काउंटी एस्टेट की युवा कुलीन महिलाएं उसे बहकाने की कोशिश करती थीं। चूंकि केवल इरना द्वारा जन्मे बच्चे को ही हेसेनगार्ड उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाएगी, इसलिए बिना परवाह किए इसका आनंद ले वे फुसफुसाते थे। वे सभी सुंदर महिलाएं थीं। उनके असाधारण चेहरे और सुडौल शरीर निश्चित रूप से किसी भी गर्म खून वाले आदमी को लुभाएंगे। जब वे इस तरह के प्रलोभन के साथ उसके पास पहुंची, तो उनके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए था। फिर भी एक बार भी कलियन ने इस तरह के स्पष्ट प्रलोभन पर प्रतिक्रिया नहीं की। यही कारण था कि उसे संदेह था कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जागने के बाद जब उसने पाया कि उसकी मर्दानगी उसके पायजामे की पैंट से बाहर निकलने वाली है, तो उसके संदेह दूर हो गए। चूंकि उसके शरीर ने कभी किसी खूबसूरत महिला को देखकर प्रतिक्रिया नहीं की थी, इसलिए उसे चिंता थी कि क्या वह इरना के साथ अंतरंग हो पाएगा। ऐसा न करना और ऐसा न कर पाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। उसने नीचे देखते हुए चिढ़कर अपने चेहरे पर हाथ रगड़ा। आखिर क्या हो रहा है? उसने जोर से कहा। आमतौर पर वह अपने सामने पेश किए गए सभी दस्तावेजों को बिना किसी शर्मनाक विचार के देखता रहता। उसे अभी एक मूर्ख टोपी पहने हुए छात्र की तरह महसूस हो रहा था, शर्मिंदा और दुखी। उसे सेड्रिक से सलाह लेनी चाहिए थी। कलियन ने अपने डिप्टी के बारे में सोचा, जो एक आम आदमी था, जिसकी जुबान गंदी थी और शायद वह उन शूरवीरों में से एक था जो किसी भी तरह की अश्लीलता से नहीं हारता, हालांकि उसके बारे में कहा जाता था कि वह तुच्छ है। इसके बावजूद सेड्रिक प्रतिभाशाली था और अच्छा काम करता था। आपके पास बड़ी जीत का मौका। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के लिए 400% बोनस। यूलो 247.co। अगर कलियन को इस शाम के बारे में उससे सलाह मिली होती, तो वह क्या कहता? शायद कुछ इस तरह की, सर, क्या आपको चिंता है कि आप इसे जारी नहीं रख सकते? और फिर पूरे साल उस पर हंसते रहेंगे, या इससे भी बदतर, उसे सच्ची दया से देखेंगे। कलियन ने अपना सिर हिलाया और विस्की का एक और घूंट लिया। हालांकि वह शायद ही कभी शराब पीता था, लेकिन कुछ गिलास पीने के बाद भी वह नशे में नहीं था और उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर शराब के प्रति कितना लचीला है। उसके विचारों में तब व्यवधान उत्पन्न हुआ जब उसने दालान में एक और दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वह अवाक रह गया। इरना दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक पतली सफेद रेशमी नाइटी पहन रखी थी जो उसके शरीर से बिल्कुल सही जगह पर चिपकी हुई थी। उसके बाल गीले थे और हमेशा की तुलना में गहरे सुनहरे रंग के दिख रहे थे, और उसका पीला चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा था। कलियन को ये स्वीकार करना पड़ा, इरना खूबसूरत लग रही थी और उसने खुद को 2 बार उसकी ओर देखते हुए पाया।
इतनी खूबसूरत कि अगर वह किसी के पास इस तरह से जाती और हाथ हिलाकर इशारा करती तो कई पुरुष उसके एक इशारे पर घुटनों के बल बैठ जाते। लेकिन कलियन के लिए वह इरना थी जो घर जैसी थी। चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसे बस यही लगता था कि वह एक जवान लड़की है जिसने 10 साल पहले उसे ऐसे घूरा था जैसे वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस पर खंजर चलाने को तैयार हो। आप यहाँ हैं, उसने लगभग उपेक्षा पूर्वक कहा। कलियन अपने होश में आने के बाद सोफे से उठ खड़ा हुआ, जो कुछ समय के लिए हिल गया था। वह जल्दी से जल्दी यह काम खत्म करना चाहता था। प्रजनन पर किताब के अनुसार गर्भधारण एक बार में हो सकता है, लेकिन इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। वह इसे महीनों तक कैसे जारी रख पाएगा? उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया था और उसकी गर्दन में पहले से ही तनाव महसूस हो रहा था। एर्ना के सामने खड़े होकर उसने उसके छोटे कद को देखा। क्या वह हमेशा इतनी छोटी थी? आमतौर पर ग्रैंड ड्यूक के महल में वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। वे सबसे करीब मीटिंग रूम में आए थे। हालांकि तब भी वे टेबल के विपरीत छोर पर बैठे थे। नतीजतन कलियन को लगा कि जब भी वह उसे दूसरों के बीच खड़ा देखता है, तो वह बड़ी दिखती है। लेकिन अब उसके सामने इस तरह खड़े होने पर आश्चर्यजनक रूप से उसके सिर का शीर्ष मुश्किल से उसके कंधे को छू रहा था। बेशक दूसरों के साथ वह केवल उनकी छाती तक ही आती थी, इसलिए वह वास्तव में छोटी थी। लेकिन उसे किसी तरह अजीब लगा कि वह उसकी तुलना में कितनी छोटी थी, ये देखते हुए कि जब वह उससे पहली बार मिला था, तो वह उससे लंबी थी। उनकी शादी के समारोह में अपनी चमकदार सफेद शादी की पोशाक पहने हुए जो कि फटने वाली लग रही थी, एर्ना कलियन से लंबी थी। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उनकी प्रतिज्ञाओं के आदान प्रदान के बाद उसे चूमने के लिए उसे अपने पंजों पर खड़ा होना पड़ा था। उसे देखते हुए विचारों में खोई हुई इरना ने अचानक अपनी एड़ी घुमाई और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। वह उसके अचानक व्यवहार से चौंक गया और उलझन में पड़ गया। वह क्या था? क्या उसे लगा कि वह प्रदर्शन नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी तक उससे एक शब्द भी नहीं बोल पाया था? वह सोफे पर वापस बैठ गया और सोचने लगा कि क्या उसे उसके पीछे जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वह क्यों चली गई, लेकिन वह तुरंत वापस आ गई। उसके हाथ में एक फ्रूटी लिकर था जिसे कलियन ने पहले भी देखा था। उसने एक गिलास में थोड़ा सा डाला और उसे गटक लिया। कलियन ने उसके सामने अपना चेहरा घुमाया। ये बहुत ही हार्ड ड्रिंक थी। इसे इस तरह से पीने से उसका गला खराब हो जाएगा। लेकिन उसने इसे ऐसे पिया जैसे यह पानी हो। निश्चित रूप से एर्ना की आंखें जल्द ही शांत हो गईं। कलियन ने उसके अप्रत्याशित व्यवहार को देखा। फिर अचानक वह बिस्तर में कूद गई और उससे कहा, जल्दी करो और करो, तुम्हें पता है कैसे करना है न? वह भयानक क्षण आ गया था। अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया, फिर बिस्तर से उतरने के लिए मुड़ा। लेकिन एर्ना का हाथ पीछे से उसे पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी करो। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं। कलियन को याद आया कि उसने उसे ऐसे ही देखा था, ठीक 10 साल पहले, इसी कमरे में, उस रात। एर्ना, जो अपने चारों ओर कंबल लपेटे बैठी थी, हर चीज से घृणा कर रही थी, उसके चेहरे पर वही उदास और दूर की नजर थी जो अब थी।